नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में जनरल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड अधातु और उनके यौगिक पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो अन्य मोस्ट क्वेश्चन हैं जो भी टॉपिक से बन रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। यानी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और पास में हमेशा कहीं भी पढ़े, आप चाहे यहाँ पढ़ें चाहे आप नोटबुक से अपनी बुक से पढ़ें या किसी अन्य जगह पढ़ें, पास में हमेशा नोटबुक और पेन रखा करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, आपके ध्यान में नहीं हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको नोट डाउन कर लिया करो। ये काफ़ी एक अच्छी आदत होती है। इस तरह से यदि आपको आदत है ऑलरेडी तो ये बहुत अच्छी बात है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज करता है। हाइड्रोजन के खोज करता है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? आंसर होगा कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में या इसकी जगह अगर आए आवर्त सारणी में तो भी आंसर क्या करना है? हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान या आवर्त सारणी दोनों में से जो भी आए में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भविष्य का ईंधन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन से जुड़े हुए जितने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हमने शामिल किए हैं इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, आप एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक होता है, दोनों समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना होता है ये बताना है। आंसर होगा बी, 2:1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके जल का एक अणु बनाते हैं। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आंसर होगा बी, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो आंसर करना है 1H3। 1H3 ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है तो आंसर होगा डी, पैलेडियम। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन
का भार होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, अणुभार ऑक्सीजन का 16। आंसर हो जाएगा 1:8, 1:8। ए ऑप्शन सही होगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, आंसर होगा सी उदासीन। शुद्ध जल है वो न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आंसर होगा बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो आंसर होगा बी 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और न्यूनतम आयतन वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि घनत्व होता है जो डेंसिटी डी वो V/m, m/v द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है, जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है, आंसर होगा सी, सी ऑप्शन है सही होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट होते हैं। क्लोराइड और सल्फेट के जो लवण होते हैं इन्हीं के कारण जल में स्थायी कठोरता आती है। अगला क्वेश्चन है भारी जल की खोज किसने की थी, भारी जल की खोज है वो किसने की थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा यूरे ने, एच यूरे ने या यूरे ने भारी जल की खोज वर्ष 1932 में यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार होता है, तो आंसर होगा बी, भारी जल का अणुभार है 20 होता है। सूत्र क्या होता है भारी जल का, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H2, इसलिए इसका जो अणुभार है वो कितना है 2, 1H2, और ड्यूटेरियम के कितने परमाणु हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का 1 है 16, तो 16 और 4 20 हो गया। भारी जल का अणुभार कितना होता है 20 होता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का, भारी जल एक प्रकार का क्या है, यानी भारी जल का उपयोग है वो किस रूप में होता है, आंसर होगा मंदक के रूप में। भारी जल का उपयोग है वो परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो पीछे के एग्जाम्स हैं उनमें आ चुके हैं, यानी ये मोस्ट जो रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है उनमें शामिल है, और हर बार वही क्वेश्चन आते हैं जो या तो एग्जाम्स में आ चुके हैं या मतलब रिपीट अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बहुत बनते हैं छोटे छोटे, उनको नहीं पूछा जाता। इसलिए आप जितने भी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की वीडियो सीरीज है उनके सभी वीडियोज़ को प्रॉपर अटेंड किया करो, और साथ में फ्रेंड्स अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली और ग्रुप में भी शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ये शेयर करना है एक तरह का अदृश्य भला है। कोई कहता है मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं कैसे भला करूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास भले के लिए टाइम नहीं है, मैं क्या दान करूँ, मैं कैसे भला करूँ। तो ये अच्छा ऑप्शन है, जितने भी अच्छी आपको सामग्री मिले स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए,
मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से कहीं से भी जो भी अच्छी चीज़ हो वो अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने भाई बहनों के साथ, छोटे बड़ों के साथ शेयर कीजिए। ये भी है, वो एक तरह का भलाई है। इससे भी आप वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एक तरह से काफ़ी अच्छा कार्य है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बालों की ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इसका सूत्र होता है H2O2। अगला क्वेश्चन है, कार्बन है एक, कार्बन है एक यानी कार्बन क्या है ये बताना है। तो आंसर होगा सी, अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। अगला क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। जो जितने भी पुराने तेल चित्र होते हैं उनके रंगों को जो धुंधले पड़ जाते हैं उनको फिर से उभारने के काम आता है। आंसर होगा सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट कई रूपों में पाया जाता है। तो आंसर होगा अपरूपता। अपरूपता वह गुण है जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक है वो निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा कार्बन के द्वारा। कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। जितने भी अपने हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक और एलोफेटिक, सभी में हाइड्रोजन होता है। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन है, बहुत जो हाइड्रोकार्बन फैमिली है उसमें बहुत काफ़ी जो केमिस्ट्री है उससे काफ़ी अधिक जो कंपाउंड है वो लगभग आ जाते हैं। तो सभी में हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन का उसमें उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट है वो किसके अपरूप है। आंसर होगा सी, कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, आंसर होगा हीरा। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा ब्लैक लेड है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा ब्लैक लेड है, आंसर होगा ग्रेफाइट। पेंसिल में जो काला शीशा यूज होता है जिसे अपन लिखते हैं, राइट करते हैं, वो ग्रेफाइट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। आंसर होगा ग्रेफाइट। आंसर डी सही होगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ जिसे एनोड बोलते हैं और ऋणात्मक छड़ को कैथोड बोलते हैं। तो शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ होती है वो किसकी बनी होती है। आंसर होगा बी, कार्बन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल बोला वाला, सादा एकदम सिंपल सा लगने वाला क्वेश्चन है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, लेकिन ये अमूमन यानी जिस विद्यार्थी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो ये क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। नोट कर लीजिए, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ बनी होती है या छड़ होती है, तो आंसर करना है कार्बन की। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, जीवाश्मों की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, या कई बार कच्ची नहीं आता, केवल चीनी आ जाता है। चीनी को रंगहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सी, एनिमल चारकोल
या एनिमल की जगह यदि जंतु आए तो भी आपको ऑप्शन यही करना है, एनिमल चारकोल या जंतु के चारकोल का उपयोग। अगला प्रश्न है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, यानी कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जल गैस यानी वाटर गैस। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर वाटर गैस अर्थात जल गैस का निर्माण होता है और इसका सूत्र होता है CO प्लस H2, CO प्लस H2 वाटर गैस। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट को प्राय जाना जाता है, यानी लिग्नाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ए, ब्राउन कोल के नाम से। लिग्नाइट को, लिग्नाइट है कोयले की एक श्रेणी है, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि का कोयला है। कोयले की अपने भारत में चार, भारत में नहीं अमूमन पूरे केमिस्ट्री में, विज्ञान में, साइंस में उच्च कोटि के कोयले की 4 टाइप्स है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस या बिटुमनी और एंथ्रासाइट। इनमें से उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आंसर होगा सी, एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट है वो उच्च कोटि का कोयला है। इसमें अमूमन 92% से ज़्यादा कार्बन होता है, 92% से ज़्यादा है वो कार्बन की मात्रा होती है। किसी भी कोयले को कोटि यानी कितना वो उच्च है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर ये मापा जाता है कि कोयला कितना के उच्च कोटि का है। आंसर होगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। अगला प्रश्न है, वातावरण में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वातावरण में, वातावरण की जो वायु है, या यदि ये थोड़ा अलग ही तरह से टाइप कर दिया, यानी थोड़ा क्वेश्चन को टेढ़ा बना दिया, डायरेक्ट हो सकता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, या अगर इस तरह से भी आए, ये हालांकि पीछे के एग्जाम्स है उसमें आ चुका है और जिन्होंने भी ये टाइप किया है उन्होंने हूबहू टाइप किया है पीछे के जो एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर है उनसे। कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसके आधार पे भी समझने की कोशिश करना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हालांकि ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा थोड़ी जटिल होती है और क्वेश्चन आसान होते हुए भी अपन नहीं कर पाते, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा होती है। तो आंसर होगा बी, 0.03% है। वातावरण में जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही। अगला प्रश्न है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, तो आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, आंसर होगा डी, CO2। CO2 है वो आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि अपने जैसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में कौन सी गैस यूज होती है? शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में कौन सी गैस यूज होती है? और यह नॉर्मल आग या पेट्रोल से लगी आग बुझाने में कौन सी गैस यूज होती है? यानी क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? आंसर होगा डी, CO2। CO2 है वो चूने के पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी दूध जैसा उसका
कर देती है रंग और उस दूध जैसा बना देती है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में यानी जो बेवरेज जो पेय पदार्थ है ठंडा के रूप में पीते हैं सभी, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा सी CO2। आपने देखा होगा उसका ढक्कन अचानक खोलने पे वो कई बार एक आवाज़ के साथ बाहर निकलती है, वो CO2 होती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? CO2। फ्रेंड्स ये अधातु और उनके यौगिक का पहला वीडियो है। अपन इसको 4 से 5 वीडियोज में मेरी कोशिश रहेगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अगले वीडियोज में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे और लगभग 450-500 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे हैं। सभी अपन 4 से 5 जो वीडियोज़ हैं उसमें देखेंगे। इसलिए बाकी के जो भी क्लास हैं उनके लिए आप चैनल पे विजिट करते रहिए और जैसे जैसे टाइम मिलता है, कई बार टाइम थोड़ा कम मिल पाता है इसलिए अब वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पाती। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि प्रॉपर एक वीडियो जनरल अवेयरनेस और साइंस का डाला जाए, लेकिन जैसा कि पता है सर्विस के साथ साथ है वो कई बार टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए आप बाकी जो पीछे की वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अधातु और उनके यौगिक का जो सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है, देखेंगे।